प्रिय बच्चे, बहुत सी चालें चली जा चुकी हैं। बहुत से षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो अब तक तुम। परिस्थितियों ने भी तुम्हें तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। समय ऐसा भी आया है जब हार कर थक कर चूर हो गए थे तुम, लेकिन तुम्हारे जज्बे ने, तुम्हारी हिम्मत ने, तुम्हारे साहस ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। वास्तव में यदि तुम टूट भी गए तो तुम्हें हार ना मानने देने की एक प्रेरणा तुम्हारे अंदर सदैव जागृत होती रही। मेरे प्रिय, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी यही नियत रही है। भले ही तुम हर बार हार के मुख तक पहुंच गए हो, लेकिन वहां से भी तुम अपने आप को बाहर निकाल कर लेकर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम पर सदैव से ही एक दिव्य ऊर्जा का साया विराजमान रहा है और आज तुम उस ऊर्जा से परिचित होने वाले हो। आज तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत रहस्यों से पर्दा हटने वाले हो। मेरे प्रिय, यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह जानना कि क्या है और क्यों है, यह तुम्हारी नियति में ही लिखा गया है और इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। अब जबकि नियति ने यह ठान लिया है कि तुम्हारे साथ चीजों को सामंजस्य में लेकर आया जाए, तो तुम्हें इससे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। अपने साथी को लेकर भी तुम्हारे मन में जो दुविधा चल रही है, जिस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अब उससे भी तुम निजात पाने वाले हो, क्योंकि अब नई चीजों से तुम्हारा सामना होगा और इस नई शुरुआत में तुम नए अध्याय के नए पंक्तियों को संजो कर लिखोगे। प्रिय बच्चे, अब जीत की ललका हो चली है, अब हुंकार भर दो, क्योंकि दिव्य जीत तुम्हारी ही राह देख रहा था कि कब तुम्हारे अंदर वह प्रेरणा उत्पन्न हो, कब वह जागृति उत्पन्न हो और तुम सही राह पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाओ। अब अंधकार से भरी हुई रात हटेगी, गर्जना अब तक गरज रही थी, अब वह बरसेंगी, बादलों में भी छेद होगा। यह सुराख तुम्हारी जीत के नाम का होगा। अब चारों ओर तुम्हारे नाम का पत्ता फहराएगा, लेकिन इन सब के बीच सबसे खास बात यह है कि तुम एक असीम शांति के अनुभव को महसूस करने वाले हो, नई जागृति के अनुभव को महसूस करने वाले हो। और आज तुम तक यह संदेश यूं ही नहीं पहुंच रहा है, इसके पीछे बहुत सी योजनाएं थी और बहुत सालों के प्रयासों के बाद, बहुत सारे प्रयत्नों के बाद आज यह समय कारगर हुआ है जब तुम तक यह पहुंचा दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, इसकी गहराई में उतरना, इसे पीछे तौर पर देखने की कोशिश ना करना, किसी की बातों में आकर अपने मन के भ्रम जाल में फंसकर इससे दूर ना हो जाना, यह सब सांकेतिक है, यह रहस्यमय है। इन रहस्यों से पर्दा तुम्हें स्वयं हटाना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, गहराई में उतरक अपने भीतर झांको, जो तुम्हें बताया जा रहा है उसके उद्देश्य को समझो। तुम क्या हो और क्या कर रहे हो, इस बात के महत्व को समझो, अन्यथा यह जीवन अन्य लोगों की भांति व्यर्थ हो जाएगा। यह जीवन बड़ा अमूल्य है, तुम्हें इसे गंवाना नहीं है। सर्वप्रथम तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी है, यह तुम हमेशा करते रहोगे। आगे भी संदेश में तुम्हें यह करना होगा, लेकिन इसी क्षण तुम्हें संख्या 222 लिखकर यह दर्शाना है कि तुम सही राह की तलाश में आगे आने को तैयार हो, कि तुम एंजल्स के आशीर्वाद को अपने जीवन में समाहित करने को तैयार हो। यह प्रामाणिकता है कि तुम एक पवित्र आत्मा हो और यह पवित्र आत्मा अपने असली उद्देश्य को जानकर, अपने असली स्वरूप को समझकर अपने वास्तविक असली जीवन की ओर, स्रोत की ओर बढ़ने को तैयार है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह करना ही होगा। धीरे धीरे तुम इसके रहस्य को समझोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझ पाता है, वह चाहे कितना ही बलवान बलशाली क्यों ना हो जाए, अंततः उसे हार का ही सामना करना पड़ता है। और जो समय के महत्व को समझता है, जो समय की महानता को समझता है, वह यह भली भांति जानता है कि समय केवल उसका ही साथ देता है जो अपने भीतर हिम्मत रखता हो, जो ईश्वर की निंदा ना करता हो, जो प्रेम की धारणा को समझता हो, जो भावनात्मक रूप से बहुत ही अच्छा मनुष्य हो। और मैं जानती हूँ कि तुम में यह सभी खूबियाँ हैं और इसकी प्रामाणिकता यह है कि यह संदेश आज तुम तक मिला है। वास्तव में यह संदेश केवल उस दिव्य आत्मा को ही मिलना था जिसका हृदय अत्यंत पवित्र हो, जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो,
भले ही परिस्थितियाँ उसका साथ ना दे रही हो, भले ही हर कोई उसे तोड़ने पर, उसे नीचे गिराने पर ही क्यों ना तुला हो, लेकिन यदि वह दिव्य आत्मा है तो उस तक यह संदेश पहुंचना ही था। और आज जब तुम्हें यह हासिल हो रहा है, तुम्हें यह प्राप्त हो रहा है, तो यह सिद्धि है कि तुम्हारे हृदय में अगाध प्रेम बसा है, कि तुम्हारे मन में हीनता की भावना नहीं है, कि तुम दूसरों का भला सदैव सोचते हो और साथ ही अपने परिवार की भलाई चाहते हो। अपने जीवन को बेहतर बनाना तुम्हारा उद्देश्य है, यह मेरी समझ में आता है। लेकिन इसके साथ ही तुम यह भी चाहते हो कि वह सभी लोग जो तुमसे प्रेम करते हैं या जिनसे तुम्हें प्रेम है, तुम उनके भी जीवन को बेहतर बना सको। मैं जानती हूँ तुम अपने उद्देश्य को छोटा नहीं रखना चाहते, अंततः तुम इसे बड़ा ही रखना चाहते हो, और मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी प्रदान कर रही हूँ कि तुम जल्द ही इसे प्राप्त कर सको, कि तुम हर हाल में इसे प्राप्त कर सको, ताकि कोई दुविधा ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई तुम्हें रोकने वाला, कोई टोकने वाला ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम बेझिझक होकर खुले मन से अपना जीवन जियो, जिसमें ना कोई बाध्यता हो, ना किसी तरह की कोई मान्यता तुम्हें रोक रही हो। प्रिय बच्चे, तुम पर अब मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है, और अब जब तुम विशेष कृपा के दायरे में आ गए हो, तो मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि तुम अब हर हाल में जीतोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस तरह के जीवन की कल्पना करते आए हो, वह अपने आप में ही अनोखा है। उस जीवन में समस्याएं नहीं है, और वास्तव में जो जीवन तुम्हें प्राप्त होने वाला है, उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई चुनौती आएगी भी, तो तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत होगा, तुम इतने आत्मविश्वास पूर्ण होगे कि बहुत ही आसानी से उससे निपट लोगे। और तब ना तुम्हारे भीतर कोई संदेह बसे, ना ही कोई भय बसे। तुम ऐसे जीवन जीने के आकांक्षी हो, और तुम्हें ऐसा जीवन दिलाना मेरा दायित्व है। कारण यह कि तुम एक बेहद ही पुण्य आत्मा हो, कि तुम कभी भी दूसरों के बारे में बुरा बर्ताव करने का विचार भी नहीं करते, कि तुम सदैव प्रेम के साथ ही अपने जीवन को जीना चाहते हो। प्रेम ही तुम्हारी सत्यता है। तुम इस बात को समझते हो, ना केवल अपना बल्कि अपनों के भी महत्व को समझते हो। जो मनुष्य अपनों के महत्व को समझता है, जो अपने जीवन के महत्व को समझता है, वास्तव में जो जीवन के ही महत्व को समझता है, उसे भला ईश्वर का साथ क्यों ना मिले, तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा को यह साथ निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, और यह मिलकर रहेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनसे पार पाने का विकल्प भी दूंगी और तरीका भी दूंगी। तुम इस संदेश में हर हाल में बने रहना, क्योंकि इसके साथ ही एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। यह दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हें बदल रही है। तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जल्द ही तुम यहाँ समझ जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसके महत्व को समझो, और साथ ही अपने लिए जीवन की कल्पना करते हो, उसे पाने की चाह भी पुष्ट करते जाओ। इसी क्षण संख्या 555 लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम बेहतर जीवन पाने की कामना कर रहे हो। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा कल्याण होने वाला है, इसलिए तुम मेरी बातों को बहुत गहराई से सुनो, और आगे इस संदेश में मैं तुम्हें जो बताऊंगी उस पर बहुत ही गहन पूर्वक विचार करना। एक बात याद रखो, तुम जो बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग करो, समर्पण दो या ईर्ष्या द्वेष बांट लो, तुम जो भी बांटोगे बदले में अपने लिए भी वही चीज प्राप्त करोगे। इसलिए अब चुनाव तुम्हारा होगा, विकल्प भी तुम्हारे लिए होंगे। इस संदेश में बने रहो और मेरी बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक गहराई से सुनते जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यह घड़ी तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाली है। इस घड़ी में तुम पर विशेष कृपा बरसने वाली है। न केवल तुम पर विशेष कृपा बरसेगी, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए तुम्हें अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। अब कुछ अद्भुत घटने वाली है, एक ऐसी घटना जिससे तुम अभी तक परिचित नहीं हो, लेकिन जिस क्षण यह घटित होगी, तुम में एक दिव्य तेज प्रवाहित होने लगेगा, और तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रही समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य को लगता है कि वह कभी समाप्त ही नहीं होंगी, लेकिन सब तुम्हारे जीवन से हटने वाली है, क्योंकि तुम पर अब एक विशेष तरह की ऊर्जा का प्रवाह बहने वाला है। अब कुछ खास होने वाला है।
और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम बहुत बड़े आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। तरंगों ने अपना स्थान ले लिया है, हवाएं चल पड़ी हैं। अब मंत्र मुग्ध कर देने वाली, मन को मोहित कर देने वाली ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे कमरे के एक विशेष कोने में तेज और दिव्यता से भरी हुई एक वस्तु मौजूद है, जिसमें ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह पिंड अब तुम्हारे शरीर के साथ सामंजस्य बिठाएगी। तुम्हें थोड़ा सा अटपटा जरूर लग सकता है, किंतु यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तूफान के आने से पहले जरा शांति होती है, लेकिन उसके आने के बाद मनुष्य बहुत कुछ महसूस करता है। अब जबकि तुम्हारे जीवन में यह प्रवेश हो रहा है, तो तुम्हें पहले थोड़ा शांति महसूस होगी, फिर हल्का सा झटका और उसके बाद पुनः सब कुछ सामान्य लगने लगेगा। लेकिन इन क्षणों में ही वह दिव्य घटना घटित हो जाएगी और तुम्हारे जीवन से परेशानियों का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऊर्जा भी प्रवेश कर रही है और यह तुम्हारे साथी के आगमन के साथ ही तुम्हें महसूस होने लगेगा। वह क्षण आ रहा है, वह घड़ी आ रही है। अब तुम्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। अब इस संदेश में तुम यह जान पाओगे कि आगे भविष्य में तुम्हारे साथ कैसी घटना घटने वाली है। इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश में बने रहना होगा और अपने बारी का इंतजार करना होगा। बहुत प्रतीक्षा की है तुमने, लेकिन अब उन प्रतीक्षाओं का अंत किया जा रहा है। वास्तव में यह प्रतीक्षा का समय नहीं है, अब परिणाम को अपने सामने देखने का समय है। जितना तुमने सब्र किया है, अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। उसे महसूस करने का समय है। इसे अपने भीतर समाहित होने दो। संख्या 555 लिखकर तत्क्षण इस ऊर्जा को गृहीत कर लो और इसी क्षण यह ऐलान कर दो कि तुम अपने जीवन से समस्त परेशानियों को समाप्त कर जीत को पाने के लिए अग्रसर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम किसी भी तरह की कमी को ना तो प्रदर्शित करोगे, ना ही किसी तरह की कमी अपने मन में आने दोगे। एक बात सदा याद रखना, तुम संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, सम्मान हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, द्वेष हो या फिर किसी के प्रति सहानुभूति हो, तो जो इस संसार में पाना चाहे हो वह बांटना प्रारंभ करो। इसकी शुरुआत तुम मुझसे करो। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना था और हमेशा तुम पर बना रहेगा। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे समस्त संसार तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, मैं तब भी तुम्हारा साथ देती रहूंगी। चाहे तुम्हारे कर्म सही हो या गलत हो, चाहे तुम बिल्कुल ही निकृष्ट हो जाओ या कितने ही उत्कृष्ट हो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम पर से नहीं हटेगा। मेरी सहायता तुम्हें सदैव प्राप्त होती रहेगी। मैं विभिन्न रूपों में सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगी। मेरे प्रिय, तुम सदा सुखी रहोगे, तुम सदैव कल्याण को प्राप्त करोगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी प्रगति होगी।